हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड इंटरवल्स की बात करेंगे। सबसेट के बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर लिया है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वो वीडियो सबसेट की वीडियो देख लिए, वहाँ से पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। या फिर मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी सबसेट का। तो वहाँ मैंने अच्छे तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है सबसेट का। अब मैं रियल नंबर की सबसेट की बात करूंगी। यहाँ एक नंबर आपको आ रहा है सुनने में, रियल नंबर। तो ये सोचे रियल नंबर क्या है, क्या होता है रियल नंबर, क्योंकि जब तक आप रियल नंबर समझोगे नहीं तो फिर इंटरवल्स आपको समझ में नहीं आएगी। इंटरवल्स क्या है, तो सिंपल सा है। रियल नंबर, नंबर लाइन तो आप लोग जानते हो। रियल नंबर क्या होता है, एवरी नंबर ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, हम लोग नंबर लाइन को क्या करते हैं, जैसे सपोज डेट, सॉरी ये टेढ़ा हो गया है, कॉन्सेप्ट देख लो। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, एक मेरा क्या है, नंबर लाइन है। ठीक है, ये मेरा नंबर लाइन है। तो नंबर लाइन पे हम नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सपोज दैट ये जीरो हो गया, तो जीरो से हम इधर की तरफ बढ़ेंगे राइट, तो ये मेरा क्या आता जाएगा, पॉजिटिव वैल्यूज आते जाएंगे। जैसे वन टू थ्री, बहुत सारे आएंगे, मैं यहाँ तक ले रही हूँ, ये बहुत सारे आगे नंबर्स जाते जाएंगे। ठीक है, प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे। इधर मैं लूंगी तो ये माइनस तक जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी तक, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, इधर जाते जाएंगे ये नंबर्स। तो ये मेरा क्या हो गया, ये जो मैं नंबर लाइन डिनोट कर रही हूँ, नंबर लाइन को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रही हूँ। तो इसी नंबर लाइन पर जितने सारे नंबर्स हमारे आएंगे, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स इस पर आ सकते हैं, इस दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर आ जाएंगे, किसी हर हर दोनों के बीच में। तो ये जो नंबर मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, यही क्या हो गया मेरा, रियल नंबर। रियल नंबर कहाँ से हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मेरा क्या हो गया, रियल नंबर यहाँ पर आ गया। तो यहाँ ये आप रियल नंबर समझ लियो हो तो आगे आपको इंटरवल समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर इसका सबसेट समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आपको बताती हूँ एक और, ये तो नंबर लाइन से मैंने बताया है, और मैं बताती हूँ यहाँ पर जैसे रियल नंबर में क्या होता है। रियल नंबर को हम टू पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, क्या, एक विथ डेसिमल और एक विदाउट डेसिमल। ठीक है, एक जो है डेसिमल के साथ रहेगा, एक विदाउट डेसिमल वाले नंबर्स होंगे, नंबर तो आप लोग जानते ही हो। और इसमें भी जब ये विथ डेसिमल है, विथ डेसिमल को भी हमने क्या, तीन पार्ट में डिवाइड किया है। ये रियल नंबर है विथ डेसिमल, और विथ डेसिमल को हमने क्या किया, तीन पार्ट में डिवाइड किया। कौन है, टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग आप देखते हो, वन पॉइंट समथिंग वन टू आ गया, जब इस टाइप के कोई भी नंबर, इस टाइप के जो भी नंबर होते हैं, तो ये मेरा क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग। सेकेंड आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, जिसमें क्या है, इसको आप रेकरिंग भी बुलाते हो। तो क्या है, 1.2323, ठीक है, रिपीट जो करते रहता है, तो ये इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर बुलाते हैं। ठीक है, थर्ड है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जिसमें आपका रिपीट भी नहीं होता है, ये लंबा जाते रहता है, 1.23 समथिंग समथिंग, ये आगे बढ़ता रहता है। इसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल। और इरेशनल नंबर को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं। और ये जो दोनों नंबर आप देख रहे हो, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इस दोनों को ही हम लोग क्या बुलाते हैं, रैशनल। रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। ये मैंने पहले सेट में मैंने बताया था कि नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन नेचुरल नंबर से, इंटीजर्स किस किस लेटर से उसको डिनोट करते हैं, तो आप वहां से देख लेना। तो ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। ये दोनों दोनों मिलकर रैशनल नंबर आ गया। रैशनल नंबर को आप समझते ही हो, रैशनल नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है, जहाँ पर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है, पी क्यू तो इंटीजर्स होंगे। ठीक है, तो ये विथ डेसिमल को, इस रियल नंबर, ध्यान देना, रियल नंबर ही है जो विथ डेसिमल होते हैं और विदाउट डेसिमल। ये मैं आपको विथ डेसिमल का दिखाई हूँ, जिसके ये तीन पार्ट होते हैं, और ऐसे मैं इसको रिप्रेजेंट करती हूँ। अब नेक्स्ट हम लोग लेते हैं विदाउट डेसिमल। ये विदाउट डेसिमल में क्या है,
विदाउट डेसिमल वाले नंबर जैसे कि हम यहाँ से स्टार्ट किए 0, यहाँ से 0 1 2 3 4 नंबर लाइन जो मैं आपको रिप्रेजेंट की हूँ यही ये नंबर लाइन है। आप यहाँ से देख लो विदाउट डेसिमल में नंबर लाइन है। मैं यहाँ पे बता रही हूँ ये 0 1 2 3 इधर पॉजिटिव आएंगे जीरो से इधर, और जीरो के इधर मैं यहाँ पे नेगेटिव ले रही हूँ, ठीक है। -1 -2 -3 यहाँ आ गया। अब वन से लेकर जो ये नंबर, ये मेरा क्या है, काउंटिंग नंबर, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर भी बुलाते हैं। और नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसे हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो 1 2 3 से लेकर ये मेरा होगा काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर, जो भी बुला लो। और इसी 1 2 3 को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग जेड प्लस से डिनोट करते हैं। ओके, कहाँ से, जो नेचुरल नंबर हमारा होता है यही मेरा क्या हो जाता है, पॉजिटिव इंटीजर्स। इट मीन्स n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नेचुरल नंबर मेरा पॉजिटिव इंटीजर्स दोनों इक्वल ही है, ठीक है। अब होल नंबर तो आप लोग जानते हो क्या होता है होल नंबर। जब हम लोग नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर देते हैं, जो नंबर मतलब कि जीरो से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 जो जीरो से स्टार्ट हो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर बुलाते हैं। तो ये मेरा होल नंबर हो गया, और होल नंबर को हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना अपना, क्योंकि इस पे सबसेट मैं बताने वाली हूँ, रियल नंबर के सबसेट। तो ये कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा आपको सबसेट समझ में नहीं आएगा कि रियल नंबर का सबसेट होता क्या है। तो ये होल नंबर हो गया। कहाँ से होल नंबर हो गया, विथ जीरो, यहाँ से हम लोग जीरो लेकर किए आगे, तो ये होल नंबर आ गया। वन से लिए नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब मैं इधर नेगेटिव की बात करती हूँ, इस जीरो को छोड़ के यहाँ नेगेटिव से आ गई। -1 -2 -3 से जब स्टार्ट हुआ ये जाते जा रहा है, इसे मैं क्या बुलाती हूँ, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। और नेगेटिव इंटीजर्स को हम लोग z माइनस से डिनोट करते हैं, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स। और जब हम लोग पूरा नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव सारे आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो उसे ही हम लोग क्या बुलाते हैं, इंटीजर्स। और इंटीजर्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जेड से, कैपिटल जेड। कैपिटल जेड क्या होता है, इंटीजर्स का होता है। तो जब इंटीजर्स में आपको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साथ में आ जाएंगे, ठीक है। जब पॉजिटिव बोलूं तो सिर्फ जेड प्लस हो जाएंगे, पॉजिटिव वाले पार्ट आ जाएंगे। नेगेटिव बोलूं तो सिर्फ निगेटिव वाले पार्ट आ जाएंगे। और जैसे इंटीजर्स बोलूं तो जेड आ जाएंगे, इसमें सारे निगेटिव पॉजिटिव बोथ सब इंक्लूड होता है इसमें, इंटीजर्स में, ठीक है। तो आई होप ये रियल नंबर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो इसी में मैं आपको सबसेट का बताती हूँ कि ये तो आप क्लियर है, यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है। इस चीज को अगर हम ऐसे अगर लिखना चाहे, तो जैसे कि आप इंटीजर्स है, रियल नंबर्स के अंदर क्या आते हैं, तो इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, हर कुछ तो रियल नंबर्स के अंदर ही आते हैं। और हमने सबसेट के बारे में बताया था कि सबसेट क्या होता है, सबसेट इज अ पार्ट ऑफ सेट। सबसेट इज अ पार्ट ऑफ सेट, मतलब सबसेट भी सेट का ही पार्ट होता है। जैसे अगर कोई आपको बोले कि आपके स्कूल में इतने स्टूडेंट हैं, और आपके क्लास में, तो क्या स्कूल आपका क्या हो गया, सेट हो गया, वो क्या हो गया मेरा, सुपर सेट। और क्लासरूम आपका क्या हो गया, सबसेट हो गया, क्योंकि स्कूल का ही तो पार्ट क्लासरूम है। तो क्लासरूम सबसेट हो गया किसका, स्कूल का। तो ठीक इसी तरह ये रियल नंबर मेरा सुपर सेट हो गया। ये रियल नंबर जो आप देख रहे हो सुपर सेट हो गया, सब सुपर मतलब सबसे बड़ा, सुपर सेट। और इसी के अंदर में आपको नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर्स, क्या रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर, जो भी है सब इसी के अंदर आते हैं। सबको कंटेन करता है कौन, रियल नंबर ही। तो इसी के लिए अगर हम इस चीज को अगर ऐसे लिखे तो चलेगा, नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर क्या हो गया, ये नेचुरल नंबर मेरा किसका सबसेट हो गया, देख लो आप यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेचुरल नंबर, अगर मैं लिखूं कि नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का, तो सही होगा, क्योंकि होल नंबर सबसेट क्या, बड़े बड़े पार्ट का ही तो छोटा, बड़ा अगर कोई सेट है उसी का तो कोई छोटा पार्ट होगा, वही तो सबसेट होगा। सबसेट तो आई होप कभी इक्वल भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो क्या होगा मेरा, ये होल नंबर जो है, तो होल नंबर नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का, बिल्कुल सही है, क्योंकि होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर मेरा वन से स्टार्ट होता है। तो होल नंबर का ही तो पार्ट नेचुरल नंबर है, तो बिल्कुल है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ एन सबसेट डब्ल्यू। ओके, फिर अगर मैं बोलूँ कि ये होल नंबर जो है, ये होल नंबर मेरा किसका सबसेट है, अगर मैं लिख दूं इंटीजर्स के, जेड, बिल्कुल जेड मेरा इंटीजर्स तो नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव सबको अपने अंदर ही कंटेन करके रखा है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं,
आप पीछे वाले वीडियो में देख रहे हैं, ये सब दिया हुआ है वहाँ। z इक्वल टू अगर मैं लिख लूँ, z इक्वल टू मैं लिखूँ -3 -2 -1 0 1 2 3, ये जाते जाएगा सो ऑन। तो z के अंदर आप क्या देख रहे हो, निगेटिव पार्ट भी है, जीरो भी है, पॉजिटिव पार्ट भी है। और मैंने बताया था कि इंटीजर्स को हम लोग z से डिनोट करते हैं और उसके अंदर निगेटिव पॉजिटिव दोनों पार्ट आ जाएंगे। तो ये यहाँ से लेकर पूरा कंटेन कर रहा है ये z। तो अगर मैं बोलूँ कि ये w ये किसका सबसेट है, ये होल नंबर ये सबसेट है मेरा z का, तो सही होगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि होल नंबर भी तो मेरे इसके अंदर ही आता है, इंटीजर्स के अंदर ही होल नंबर भी आता है मेरा। तो क्या हो जाएगा, w सबसेट हो गया किसके, z के। अगर मैं फिर बोलूं कि ये z जो है, ये z ये मेरा सबसेट है किसका, q। q क्या है, q क्या है, रैशनल नंबर। और मैंने अभी पीछे देखा, ये रैशनल नंबर, ये तो बिल्कुल भी, ये भी तो रैशनल नंबर इसी का पार्ट है ना। रैशनल नंबर भी जो मैं बोलूं, तो रैशनल नंबर भी तो मेरा इसी लाइन का, इंटीजर्स का। अगर इस इंटीजर्स में सारे इंटीजर्स है, इसमें 1 -3/1 -2/1 1/1 2/1 ये डालोगे तो वो भी तो क्या रेशनल नंबर ही आ जाएगा। और रेशनल नंबर को हम लोग पीआईक्यू के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये भी क्या होगा मेरा, ये क्या है, जेड इंटीजर्स जो है, ये इंटीजर्स जो है ये मेरा किसका सबसेट आ गया है, क्यू का, रैशनल नंबर को, रैशनल नंबर इसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। और इसे मैं बोलूँ कि ये सबसेट है, सॉरी इसे मैं यहाँ से हटा देती हूँ, इसे मैं यहाँ से हटा देती हूँ। तो मैं अगर बोलूँ कि ये क्यू जो रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर मेरा सबसेट है रियल नंबर का। हाँ बिल्कुल सही है। इस फॉर्मेट को आप माइंड में रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। और इसे आप, इसे रटने की जरूरत नहीं है, आप बस नंबर सिस्टम, रियल नंबर को आप इस ऐसे अगर रिप्रेजेंट करना जान जाओगे, ऐसे नंबर लाइन पर, और ऐसे देखना अगर आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि यार कौन सेट किसके अंदर में आता है। रियल नंबर तो सबसे बड़ा सेट है जो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी तक जाता है, लेकिन ये छोटा छोटा पार्ट जो है वो तो इसी के अंदर आता है ना। तो इस सबको हम ऐसे जोड़ कर सकते हैं। और ये जो हमारा है इरेशनल नंबर, ये जो मेरा इरेशनल नंबर है, ये भी तो मेरा किसका पार्ट है, इरेशनल नंबर, ये भी तो सबसेट है किसका, ये भी तो रियल नंबर का ही सबसेट है। तो इस पार्ट को भी आपको माइंड में रखना होगा। ये यहाँ पर ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको माइंड में रखना है कि कौन किसका सबसेट आ रहा है। ठीक है, ये इसका सबसेट और वो इसका सबसेट। तो ये आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। अगर ये आपका क्लियर है तो आप इंटरवल बहुत ही अच्छे तरीके से, इंटरवल आप समझ में आ जाएगा आपको कि इंटरवल क्या बोलता है। आई थिंक इंटरवल्स जो होता है, हाँ इसी चीज को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, रियल नंबर को मैंने दिखा दिया है कि विद डेसिमल में 3 पार्ट होते हैं कैसे कैसे, और विदाउट डेसिमल में कैसे होते हैं, उसे ही मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। अब मैं आपको बता रही हूँ इंटरवल्स के बारे में। तो इंटरवल्स भी क्या होता है, ये भी हम इसको भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पर ही हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि देखिए, नंबर लाइन तो हमने आपको बता दिया कि क्या होता है, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, और इसी पर सारे नंबर्स हमने डिनोट कर दिया है, 1 2 3 4 ये जा रहा है। ठीक है, इंटरवल्स में सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात क्या है कि मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कौन इंटरवल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, फिर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दूंगी। ये दोनों तरफ से बंद, आप लोग देखे होंगे, पढ़े हैं, ब्रैकेट बहुत सारा पढ़ रहे हैं। तो इसमें दोनों तरफ से जो बंद है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। ठीक है, और इस इंटरवल को हम लोग ओपन इंटरवल बोलते हैं। ओपन इंटरवल को हम लोग ऐसे, जिसको हम लोग कभी कभी छोटी ब्रैकेट भी बोल देते हैं, ये क्या हो गया हमारा ओपन इंटरवल। और ये दोनों जो आप देख रहे हो, एक साइड से ये क्लोज्ड और दूसरे साइड से ओपन, फिर यहाँ इस साइड से ओपन और इस साइड से क्लोज, ये दोनों को हम लोग सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल बुलाते हैं। ठीक है, दोनों बुलाते हैं, सेमी ओपन इंटरवल बोलोगे वो भी सही है, सेमी क्लोज इंटरवल बोलोगे वो भी सही है, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल इसको बुलाते हैं। और इस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल जो है, इस इंटरवल में जो भी नंबर अगर हम लोग लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, इंक्लूडिंग है, वो उस नंबर को हम लोग लेकर काम करेंगे, इंक्लूडिंग। और इस इंटरवल में जो भी नंबर यहाँ लिखाएगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सक्लूडिंग है, उस नंबर को छोड़कर। जैसे सपोज दैट
कि अगर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर भी हम लिखा 1 2, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि क्लोज इंटरवल। मतलब इसमें सेट में जो इस नंबर को हम लोग डिनोट करेंगे तो इसमें 1 भी आएगा और 2 भी आएगा, 1 2 दोनों को लेकर हम लोग काम करते हैं। और इस इंटरवल में जो काम करेंगे तो 1 और 2 ये इंटरवल से बाहर है, इसको हम लोग लेंगे नहीं। इस दोनों के बीच का जो नंबर होगा उसे हम लोग काउंट करेंगे। इस दोनों के बीच में तो 1000 नंबर्स, कितने भी इनफाइनाइट नंबर, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। 1.000 1.012 आगे बढ़ता जाएगा ये। तो क्या है, इस दोनों में क्या होता है, 1 2 को छोड़कर बीच वाले जो नंबर है उसको लिया जाता है। इस इंटरवल में बीच वाले सब भी लिए जाते हैं और 1 2 को भी लिया जाता है। तो मैं बताती हूँ। तो ये हुआ आपका, जैसे कि आप सपोज डेट यहाँ पर कर लो, जैसे क्लोज इंटरवल की बात करूँ, क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज्ड, बहुत क्लोज है तो इसको मैं डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करती हूँ। ठीक है, 1 2 को अगर लेना है तो ये दोनों को डार्क से हम लोग करेंगे। मतलब इस दोनों के बीच का जो नंबर आएगा वो सारे आ जाएंगे, और प्लस ये दोनों भी हमें लेना है। ठीक है, अगर मान लो कि इससे बाहर के भी नंबर की बात हो रही है तो इसके बाहर के भी ये सारे नंबर्स आएंगे, इधर से भी नंबर आएंगे और प्लस 1 को भी हम लेंगे। इधर से भी जो नंबर आएंगे सारे इसको भी लेंगे और इस 2 को भी हम लोग लेंगे। तो ये अगर डार्क पार्ट है तो डार्क पार्ट कहाँ आ गया, क्लोज इंटरवल में। डार्क है, क्लोज्ड है तो क्लोज इंटरवल में आ गया। अगर वैसे ही अगर हमें ओपन में दिखाना है, ओपन अगर मुझे दिखाना होगा तो यहाँ पर हम लोग किसी और को मान लो इस दोनों को लेती हूँ। ओपन दिखाना है तो इसे हम लोग सर्कल से ही सिर्फ डिनोट करेंगे। सर्कल है, डार्क नहीं रहेगा, ये डार्क नहीं रहेगा, इस सर्कल से ही हम लोग डिनोट करेंगे। इसका मतलब क्या है, ये मेरा ओपन इंटरवल है, खुला है, ये भरा हुआ नहीं, खुला है। और सेमी ओपन और सेमी क्लोज का भी है कि जिधर से ये क्लोज वाला लगा है तो वो डार्क पार्ट होगा, जिधर से ओपन लगा हुआ है यहाँ पर ये सर्कल वाले पार्ट होंगे। ठीक है, वो डार्क नहीं होगा। दोनों का यही कॉन्सेप्ट है। तो मैं आगे और बताती हूँ तो इससे और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट मैं फिर यहाँ पर कोई नंबर ही, सपोज दैट हम कोई नंबर ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, कोई नंबर लाइन, ठीक है, हम लोग यहाँ पे ले लिए। अगर हम लोग मान लिए कि ये कोई ए है और ये बी है, ये तो मेरा चलेगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, चलेगा। बीच में कोई नंबर आ गया, ए और बी मेरा कोई नंबर है। ठीक है, तो अगर मैं ओपन इंटरवल की बात करूं तो इसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ए बी कौन सा है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी ओपन इंटरवल। और इन मैथमेटिकल में अगर मुझे इसका नोटेशन लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, मैथमेटिक्स में तो मुझे लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। तो मान लो ना यहाँ पर अगर हम लोग ले लेते हैं कि ए भी कोई है, लेट ए बी कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, ये रियल नंबर से ही बिलोंग्स कर रहा है। ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए भी रियल नंबर का ही पार्ट है। और ये जहां पर क्या है, हम लोग मानते हैं कि ए क्या है, ए लेस देन बी, ए जो है मेरा बी से छोटा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सपोज करके चलते हैं। अब देख लो यहाँ पर ये मेरा क्या हो गया, ओपन इंटरवल। तो इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, ब्रैकेट में डालकर मुझे रिप्रेजेंट करना है, मान लो सेट बिल्डर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना हो, तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, तो इसे मैं लिख दूं एक्स सच दैट ये जो नंबर है मेरा, ये मेरा नंबर है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर किसकी बात कर रही हूँ, ओपन इंटरवल की बात कर रही हूँ। ओपन इंटरवल में लिखने के लिए ये मेरा क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला था कि ओपन इंटरवल में जो होता है ये खुला है, मतलब कि इस दोनों को नहीं लेना है, बाद बाकी सारे नंबर को लेने हैं। तो x की वैल्यू जो होगी क्या होगी मेरी, ए से ए से बड़ा x की वैल्यू होगी और b से छोटा x की वैल्यू होगी। ठीक है, इसको मैथमेटिकल में अगर आपको, आप क्वेश्चन राउंड बहुत ध्यान से देखना, आगे बहुत सारे मतलब आगे 11 12 और भी आगे जब आप पढ़ोगे तो ये नोटेशन सबका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चंस बनते हैं। इसीलिए आपको ये बहुत क्लियर से देखना होगा कि क्या है, इसको रिप्रेजेंट करने का मैथमेटिकल फॉर्म में क्या है प्रोसेस, वो देख लो। ए बी मतलब, ए बी मतलब क्या है, लेस देन, आप लेस देन इक्वल टू और स्ट्रिक्ट लेस देन इक्वल टू भी पढ़े हो।
तो उसमें क्या होता है कि जब जब हम लोग लिए कि ए लेस देन एक्स और एक्स लेस देन बी, मतलब एक्स की वैल्यू ए से बड़ी और बी से छोटी होनी चाहिए, इसमें ए और बी नहीं होगा, ए बी कंटेन नहीं होगा, तो उसको हम लोग इस फॉर्म में डिनोट करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। ये ओपन इंटरवल है मेरा, ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल को एक और तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी आप देख लो। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी दोनों साइड से बाहर खोल दो, ये बाहर की तरफ मुंह खुला हुआ है तो खुला हुआ है, ओपन इंटरवल। ये दोनों सेम है, कहीं आपको ये ऐसा मिल जाएगा, कहीं आपको ऐसा नोटेशन मिल जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बोथ आर सेम। ठीक है, दोनों को सेम ही नोटेशन, दोनों का मीन्स ओपन इंटरवल ही है। ठीक है, यहाँ पर ओपन की बात हो गई। अब मैं यहाँ पर क्लोज की बात करती हूँ। ठीक है, सेकेंड क्लोज का है, यहाँ पर भी मान लो क्लोज की बात है, इसलिए मैं इसे डार्क कर दे रही हूँ, ए बी। ठीक है, यहाँ पर भी ए लेस देन बी मैं इस सबके लिए यहाँ पर ले ली हूँ, यहाँ पे ए बी है, तो क्या है, इसे मैं डार्क कर दी हूँ। तो डार्क कर दी हूँ, इस मीन्स क्या हो गया कि अब जो मुझे अंदर लेना है ये क्लोज्ड है, इसमें मुझे ए को भी इंक्लूड करना है और बी को भी इंक्लूड करना है। तो इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, एक्स सच दैट, लेना है ए को भी लेना है बी को भी लेना है, तो जब लेना होता है किसी को तो हम लोग क्या इक्वल टू लगाते हैं कि ये इसमें इंक्लूड है, तो ए लेस देन इक्वल टू एक्स और एक्स लेस देन इक्वल टू बी। ये मैथमेटिकल मेरा रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कि एक्स की वैल्यू ए से बड़ी या ए के बराबर दोनों है, बी से छोटी या बी के बराबर, ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे ले सकते हैं। ये क्या, मैं इंक्लूड है मेरा, ये क्लोज इंटरवल हो गया मेरा। और क्लोज इंटरवल को तो मैं ऐसे ही हम लोग लिखते हैं, इसका एक ही है जिसे हम लोग लिखते हैं क्लोज्ड, क्लोज इंटरवल। अब नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं, कौन सा इंटरवल देखेंगे, सेमी ओपन और सेमी क्लोज। ठीक है, सेमी ओपन और सेमी क्लोज देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, आप यहाँ पे देखोगी एक साइड से खुला हुआ है, एक बंद, तो इसको अगर नंबर लाइन पर अगर हम लोग ऐसे कर रहे हैं तो क्या होगा, ये क्लोज्ड है, इट मीन्स यहाँ पर डार्क मुझे करना होगा, और ये ओपन है तो ये मैं डायरेक्ट सर्कल देती हूँ, ये ए है और ये बी है। क्या मीन्स है कि ए को इंक्लूड करना है बल्कि बी को इंक्लूड नहीं करना है, तो इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए की तरफ क्लोज इंटरवल और बी की तरफ ओपन इंटरवल। ठीक है, सेमी क्लोज है। हाँ, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसे लिखने का एक दूसरा तरीका है, क्लोज है तो क्लोज वाले को ऐसे ही लिख देंगे, ए कॉमा कॉमा रहेगा बी, बी की तरफ से ओपन है, खुला हुआ है, तो ओपन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान देना, अगर कहीं ऐसा भी मिल जाए ऐसा मिल जाए तो दोनों सेम है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो इसे अगर मुझे मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करना है, इस दोनों को मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करना है, क्या है, ओपन एंड सेमी ओपन और सेमी क्लोज, तो इसमें क्या है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्लोज ओपन और नहीं, क्लोज्ड ए एंड ओपन बी, ऐसे भी हम लोग बुला सकते हैं, क्लोज्ड ए एंड ओपन बी। तो इस इंटरवल को अगर हम लोग को मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करना है, तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट ए की तरफ से क्या है, क्लोज्ड है, मीन्स इक्वल टू लगेगा, उसको लेना है। ठीक है, एक्स, और बी की तरफ से क्या है, ओपन है, मतलब उसको लेना नहीं है, छोड़ देना है, तो लेस देन बी। इसे हम लोग मैथमेटिकल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर आ गया, नेक्स्ट अगर मैं इसे ले लूं, इधर से ओपन कर दूं ए कॉमा बी और इधर से क्लोज कर दूं, और इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, बता दी हूँ, ओपन को हम लोग कैसे लिखेंगे, ओपन को बाहर की तरफ खोल देंगे, ए कॉमा बी, और एक क्लोज्ड है, क्लोज का तो एक ही तरीका है। इसको अगर मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करूंगी, एक्स सच डेट, ये तो आप लिख ही दो, आप लेस देन लगा ही दो, आराम से सब पहले लिख दो, उसके बाद सोचो कि करना क्या है। ऐसे हमने लिख दिया, किधर इक्वल टू लगेगा, इस दोनों में किधर इक्वल टू लगेगा, जहां जिस पार्ट को मुझे लेना है वही तो इक्वल टू लगेगा, मतलब क्लोज वाले पार्ट, तो क्लोज तो ये पार्ट है, बी के साइड लगा हुआ है, तो बी की तरफ मेरा इक्वल टू लग जाएगा। और ए क्या है, ओपन है, ए ओपन हुआ है तो ए को मुझे इंक्लूड करना नहीं है, तो इसकी तरफ इक्वल टू नहीं लगेगा। तो इस चीज को आपको बहुत ध्यान से
देखना है, क्योंकि क्वेश्चन जब तक ये समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन कुछ बनने वाला नहीं है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज, द नंबर b माइनस ए इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ एनी ऑफ द इंटरवल्स। किसी भी इंटरवल का अगर आप लेंथ दिया है एग्जाम में निकालने के लिए, तो उसमें क्या कर दोगे, b माइनस ए कर दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका लेंथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेरा लेंथ। जैसे सपोज दैट ए की वैल्यू अगर हम ले लेते हैं 1, ये b2, यही तो है। कोई भी ब्रैकेट यहाँ पर हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1 दिया है और b इज इक्वल टू 2 दिया है। अगर लेंथ दे दिया निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा, b माइनस ए इज इक्वल टू 2 - 1 इज इक्वल टू 1। ये मेरा लेंथ हो गया। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि अब मुझे लेंथ निकालना है, किसी भी इंटरवल्स का लेंथ क्या हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा, इंटरवल का लेंथ। तो अब मैं आगे यहाँ पर जैसे कुछ एग्जांपल्स बता रही हूँ, ठीक है। सपोज दैट मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में अगर मैं लिखती हूँ x सच दैट x बिलोंग्स टू, कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, रियल नंबर में, ठीक है। और इसमें -5 अगर ऐसे आपको दे दे, -5 लेस देन x और x लेस देन इक्वल टू 7, सपोज इट कि ऐसा दिया हुआ है। और बोला है कि इसको आपको दे रहा है कि आप इंटरवल में लिख कर दिखाओ कि इसका इंटरवल आप कैसे लिखोगे। कैसे आप लिखोगे इसका इंटरवल में, इंटरवल में आपको आंसर लिखना है तो कैसे लिखोगे। तो क्या देखना है मुझे, -5 की तरफ इक्वल लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। तो मैंने किसमें बताया था कि इक्वल नहीं लगा है, मतलब इक्वल नहीं लगा है, मतलब कि उस नंबर को छोड़कर, उस नंबर से आगे की बात अब करना है, उस नंबर को की तरफ देखना ही नहीं है, उसको छोड़ देना है। तो छोड़ते कब है, छोड़ दिए, खुला है तब तो छोड़ दिए उसको। तो इधर मैं क्या लिख दूंगी, -5, ये ओपन इंटरवल आ जाएगा, और 7 की तरफ इक्वल लगाया, मीन्स 7 को मुझे इंक्लूड करना है। तो ऐसे इस चीज को अगर इंटरवल में लिखना है तो आप इसे ऐसे आप इंटरवल में लिख सकते हो, ठीक है। अगर ये अगर ये गिवन दिया है और आपको इसको रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, दोनों सेम है। तो अगर अगर मैं यहाँ पर दे दूं, सपोज डेट, यहाँ पर मैं एक इंटरवल में दे देती हूँ, क्या, -3 और 5, क्लोज है, ओपन है। अगर इसे बोल देगा सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिखो, तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखोगे, कुछ नहीं है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, आर लिखो, नहीं भी, क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। पहले तो आराम से लिख दो, -3 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन 5, पहले आराम से लिख लो, ठीक है। अब सोचो कि कहाँ इक्वल टू लगेगा, नहीं, कौन सा ब्रैकेट है यहाँ, ये क्लोज्ड वाली ब्रैकेट है, क्लोज्ड। क्लोज की तरफ क्या होता है, लेना होता है, क्लोज हमेशा इंक्लूड होता है, तो क्लोज लेना होगा, लेंगे तो इक्वल टू होगा। तो -3 के साइड यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। और 5 की तरफ ओपन है, तो इसे मुझे नहीं लेना है, तो बस ये सिंपल ऐसे ही हो जाएगा, लेस देन, और ये लेस देन है, लेस देन है। तो ऐसे मैं इसे लिख सकती हूँ। तो इसी तरह अगर कोई भी दे देगा तो आप आराम से लिख सकते हो। अगर रोस्टर फॉर्म में ऐसे अगर फॉर्म में इंटरवल में दे दिया है तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो, सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया है तो आप उसको इंटरवल में ऐसे लिख सकते हो। उससे अगर बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर अगर आप लोग बनाओगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं एक, जैसे कि सपोज दैट, एक और मैं आपको बता ही देती हूँ, देख लो। अगर यहाँ पर दे दिया है -4 और 6, इसको लिखो तो कैसे लिखोगे, सेम यही है, एक्स सच डेट। अब लिखो या नहीं लिखो मैं बता देती हूँ, अगर ऐसे भी चाहोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, -4, पहले तो आराम से लिख लो, क्या बोले, -4 लेस देन एक्स और एक्स लेस देन 6, ऐसे लिख लो। अब देखना है क्या करना है, तो -4 की तरफ क्लोज है, तो यहाँ इक्वल टू लगा दो, और 6 की तरफ कुछ नहीं है तो बस इसे रहने दो। अगर सपोज यहीं पर अगर आपको बोल दे 4 माइनस, नहीं 4 और यहाँ पर 5 दे दे, ठीक है, 4 और 5 इसको क्लोज कर दे, तो फिर इसे कैसे लिखोगे, इसे भी लिखना यही है, एक्स सच डेट क्या है, 4 लेस देन इक्वल टू एक्स, सॉरी, पहले मैं ये इक्वल टू नहीं लगाऊंगी, सॉरी, इसे छोड़ दो, यहाँ पे लिखो, एक्स सच डेट
4 लेस देन x और x लेस देन 5। ठीक है, अब मुझे ऐसे तो मैं लिख दी, अब मुझे देखना है कि कहाँ पर मुझे ब्रैकेट देना है, कहाँ पे इक्वल टू देना है और कहाँ पे नहीं। ये क्या है, ये ओपन है मेरा, तो ओपन के साथ मेरा इक्वल नहीं लगता है, तो 4 के साथ लगेगा नहीं। 5 की तरफ मेरा क्लोज दिया हुआ है, तो 5 की तरफ लगेगा, जिधर क्लोज है वहां लगेगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इंटरवल से सेट बिल्डर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म से इंटरवल में हम लोग क्वेश्चंस को लिखते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग नंबर लाइन पे सेमी इंटरवल, मैंने बताया था क्या सेमी इंटरवल का आगे, हाँ इसको तो हम लोग नंबर लाइन में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए। अगर सेमी इंटरवल को नंबर लाइन पे बोले तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सपोज दैट इसको ए कॉमा बी, किसको डार्क करोगे और किसको सर्कल में ही छोड़ोगे? ए की साइड क्लोज्ड है तो ए क्या हो जाएगा, ए की तरफ हमने क्लोज कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, डार्क पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए और बी की तरफ सिंपल सर्कल हो जाएगा क्योंकि ये खुला हुआ है। तो ऐसे ही इसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करते हैं। अगर कहीं ऐसा लिखा हो तो आप आराम से उस नंबर को लिख भी सकते हो ब्रैकेट में। अगर सपोज दैट यहाँ पर है ए बी, कैसे लिखोगे? तो ए की तरफ पे सिंपल सर्कल होगा, बी की तरफ पे डार्क होगा, ए बी। ठीक है, इस चीज को ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं बोल दूं यहाँ पर एक क्वेश्चन अगर मैं दे देती हूँ कि अगर इफ ए की वैल्यू ए इज इक्वल टू -3 5 है, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट में क्या है, -7, 9 है, ये क्लोज्ड है, क्लोज इंटरवल में, ये ओपन इंटरवल में। देन क्या ए सबसेट बी होगा? इस कंडीशन में क्या ए बी का सबसेट है? तो आपको समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। आराम से, कुछ नहीं करना है, आराम से कुछ भी नहीं करो और नंबर लाइन, यहाँ पे नंबर लाइन डाल दो। ठीक है, नंबर लाइन डाल दो। ये नंबर लाइन कहाँ होता है, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। ठीक है, डाल दो। और बीच में क्या होता है, 0, और इधर मेरा क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं 9 इसलिए ले लूँ, इससे आगे भी बढ़ रहा है, मैं 9 ले लूँ क्योंकि यहाँ पर हाइस्ट 9 दिया है, तब तक मैं आपको समझने के लिए यहाँ पे 9 दी हूँ, 9 तक। सपोज दैट यहाँ पे मैं 9 लिख देती हूँ, एक ही लिख देती हूँ। ठीक है, 9, और यहाँ पर भी मैं 9 तक ही लूँ, इधर माइनस में आ जाएगा, -1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो ठीक हो, यहाँ पर मुझे क्या कहाँ तक, माइनस में कहाँ तक, 7 तक दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर -7, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, और ये -3 है तो इसको भी लिख देती हूँ, 1 2 3, ये -3 है। ठीक है, बीच में सारे नंबर होंगे, मैं यहाँ पर जो दिया है उसे ही सिर्फ लिख रही हूँ। और इसे मैं 5 +5, 1 2 3 4 5, मैं यहाँ पर 5 को भी नोट कर देती हूँ। ठीक है, ये नंबर लाइन मैं यहाँ पर लिख दी। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ए सबसेट है बी का, क्या क्या ए सबसेट है बी का? और सबसेट में तो बताया है कि उसी के अंदर जो कंटेंट होता है वही मेरा सबसेट कहलाता है, सेट के अंदर जो होगा वही मेरा सबसेट होगा। तो इस चीज को अब देखो, आप सबसे पहले क्या करो, ये क्लोज्ड है, ठीक है, बी वाले को देखो ये क्लोज्ड है। ठीक है, क्लोज है तो क्या होगा, डार्क पार्ट से इसको डिनोट करेंगे, दोनों को डार्क पार्ट से। तो -7 का है यहाँ, इसे हम लोग डार्क कर दिए, ये डार्क हो गया मेरा, क्लोज्ड है, लेना है तो क्लोज कर दी। ये 9, 9 को भी ले लो और इसे भी क्या कर लो, क्लोज कर दो। ठीक है, अब देखो इस इंटरवल का काम हो गया। अब मैं क्या देख रही हूँ, -3, लेकिन ये क्या है, ओपन इंटरवल है, इसमें क्लोज करना है नहीं, ये प्लेन सिंपल सर्कल रहेगा। ठीक है, और ये 5, 5 कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, नंबर तो हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए कैसे है। तो क्या कर रहा है, ये -7 9 जो है, ये -7 और 9, इस दोनों के बीच में ही तो आपका -3 और 5 आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल,
इस दोनों के बीच में ही तो दोनों आ रहा है, मतलब -7 और 9 का ही पार्ट तो -3 और 5 है, बिल्कुल है। तो ये क्या हो जाएगा? यस, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये आपका किसका सबसेट है? बी का सबसेट है यहाँ पर। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। इस टाइप का जो भी होगा आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो, सेट से उसके सेट बिल्डर फॉर्म से इंटरवल में डाल दो, इंटरवल से सेट बिल्डर फॉर्म में डाल दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से आप ऐसे करके क्वेश्चंस लिख सकते हैं, ठीक है। तो नंबर को भी आप लोग ऐसे लिख सकते हो। अगर मैं बोलूं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 1 लेस देन x और x लेस देन 4, आप खुद से भी प्रैक्टिस क्वेश्चन का कर सकते हो, किसी बुक से लेकर खुद से भी आप क्वेश्चन बना सकते हो, तो और भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। मैं सारे लिख देती हूँ। 1 लेस देन इक्वल टू एक्स और x लेस देन इज इक्वल टू 4। फिर नेक्स्ट कौन सा है? 1 लेस देन x एंड x लेस देन इक्वल टू 4। और यहाँ पे आपको बोल रहा है कि सबको इंटरवल में आप इंटरवल में लिखो, तो कैसे लिखोगे? ये इंटरवल में लिखने के लिए क्या है? तो सबसे पहले कौन सा इंटरवल आएगा? ये दोनों में क्या देख रहे हो कि लेस देन है, ठीक है। इक्वल टू कहीं नहीं लगा है, इक्वल टू नहीं लगा है मीन्स क्या है कि इसको छोड़ देना है, इसको लेना नहीं है इस पार्ट को। तो कैसा ब्रैकेट होगा? ओपन, ओपन ब्रैकेट होगा ना, ओपन इंटरवल 1 4 ऐसे लिखोगे। फिर इसे क्या करना है? हाँ चलो, इसमें इक्वल टू लगा है 1 के साइड में, इक्वल टू लगा है मीन्स क्लोज लेना है, ठीक है। इक्वल टू लगा, क्लोज लेना है 1 4, 4 के साइड में क्या इक्वल नहीं लगा है, तो ये क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा मेरा। फिर इसमें क्या हो जाएगा? अरे वाह, इसमें तो इक्वल टू लगा हुआ है, दोनों साइड में लगा हुआ है, मीन्स 1 4 दोनों सबसे बंद हो जाएगा। फिर यहाँ देखो, ये इक्वल टू लगा है नहीं, 1 की तरफ इक्वल नहीं लगा है, तो ये क्लोज नहीं, ये ओपन हो जाएगा। ओपन 1 एंड 4 की तरफ क्लोज, 4 की तरफ इक्वल लगा हुआ है तो 4 की तरफ क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से भी ले लेकर, तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओपन आ गया, ये क्या आ गया? क्लोज ओपन आ गया, ये क्या हो गया? ये क्लोज्ड आ गया, और ये क्या है? ओपन क्लोज्ड। ऐसे भी आप इसको बोल सकते हो। ये क्या है? अगर इसको आप करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 0 है, 1 2 3 4, ये 1 है और ये 4 है। इसे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करूं? ये सर्कल से, प्लेन सर्कल से इसको रिप्रेजेंट, और ये डार्क नहीं होगा, ठीक है। और इसे करना है तो कैसे कर दूं? यहाँ तो जा रहा है -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, मैं हर जगह नहीं लिख रही हूँ तो हाँ। और ये क्या? 0 आएगा। फिर क्या है? ये 1 से 4 तक है, तो फिर यहीं से आ जाएगा 1 2 3 4, ये 1 है और ये 4 है। और इसे क्या कर दूं? डार्क कर दूं, बस। बस यही करते जाना है, और मैंने सब पहले समझा दिया। सॉरी, मैं ये क्या की हूँ, इसके तरफ, सॉरी 4 की तरफ ये डार्क नहीं होगा, सॉरी सॉरी, ये गलत हो गया। 4 की तरफ प्लेन सर्कल होगा, डार्क नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों साइड से नहीं है, यहाँ पे दोनों है, तो यहाँ पर दोनों साइड से डार्क होगा, 1 पर और 4 पर। यहाँ पर भी ये डार्क हो जाएगा और यहाँ पर भी ये डार्क हो जाएगा। ये 1 है और ये 4 है, ठीक है। ये लास्ट वाले है इसका 0 1 2 3 4, 1 है 4 है। किस पर होगा? 1 पर क्या हो जाएगा? सर्कल, और 4 पर डार्क हो जाएगा, ठीक है। यही है नंबर लाइन इंटरवल्स। तो आज आपने सबसेट के बारे में, रियल नंबर के सबसेट, रियल नंबर के सबसेट के बारे में देख लिया, और इंटरवल्स के बारे में आपने देख लिया। और आप सबसेट का वीडियो अगर नहीं देखो तो जरूर देख लेना, क्योंकि आगे मैं पावर सेट बताऊंगी। तो पावर सेट में जब तक आपको सबसेट अगर पता नहीं होगा तो पावर सेट समझ में नहीं आएगा। तो मैं यहाँ लिंक दे दूंगी सबसेट का, तो वो भी आप देख सकते हो। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।